ये बताइए कि उनका जो आधा घंटा का नमाज का समय होता है, आधा घंटा अगर उनके जरूरी कि होली जरूरी है? दोनों जरूरी है। कैसे जरूरी है? ये हिंदू राष्ट्र देश है ना जी? हिंदू राष्ट्र देश है ना? किसने कह दिया हिंदू राष्ट्र है? धर्म शास्त्र है। अरे उस कहाँ भविष्य के आसाराम की आप लोग पैरोकारी कर रहे हैं। उसकी बहन की शादी तो खुद एक मुस्लिम से हुई है। मुस्लिम से नहीं हुई, मुस्लिम के सहयोग से हुई है, उसने मदद करी है। मुस्लिम से हुई है। अफवाह क्यों फैला रहे हैं? अरे भाई पूरी देश में प्रचारित है। अरे नहीं, गलत बात है। तो मुसलमानों का सहयोग क्यों लिया जब जो हिंदू राष्ट्र बनाना था? तो दोस्त है ना उनके धर्म शास्त्र के मुसलमान कैसे तो सोच सकते हैं हिंदू हृदय सम्राट के? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? दलित नहीं हो सकता। तय करेंगे नहीं, उनके कैसे हो सकता है? वो तय करेंगे कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। वो क्या है? तो हिजाब पहन के नहीं निकलेंगे आप होली के दिन? हम तो ऐसा निकलेंगे। और बोलो, तब मुंह में पोत दिया जाएगा आपको। कौन पोतेगा? बस कौन पोतेगा? होली मनाते हैं। अरे होली मनाते तो दारू पी करके कहीं नाली में गिरे मिले। अरे तो जश्न मना रहे हैं भाई, खुशी मना रहे हैं। जश्न मिर्ची तो आप लोग को लग रहा है ना? हम लोगों को नहीं लग रहा। कैसे हिंदू हैं आप? हमको समझ से बाहर है। भाई साहब, हमें आपसे सर्टिफिकेट। समर्थक हैं आप? हाँ, रावण। जय लंकेश बोलिए। जय परशुराम। योगी की बात बुरा क्यों लग रहा है आपको? जय परशुराम बोलिए। तो फिर योगी की नाम बुरा क्यों लग रहा है? उसके बात कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन अंग्रेजों की तेल मालिश में गुजर गया, और वो आज जो है उपदेश देने चले हैं। अलीगढ़ के सांसद कह रहे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा आप जैसे लोगों को। ऐसा है, अलीगढ़ के सांसद को कहिए कि बिना सुरक्षा व्यवस्था मिल लेना। धमका रहे हैं? नहीं, धमका नहीं रहे हैं। सांसद को आप धमका रहे हैं? उस सांसद तो बैठे हुए व्यक्ति को आप धमका नहीं कदे मिलना। अभी तो इनके एक किसी भाजपा नेता को, जो जहरीली जुबान बोलने वाला, ये भाई किसी ने जौहर का इंजेक्शन दे करके मार डाला। मतलब उसके भी आप समर्थन में नहीं है? नहीं भाई, ये देखिए, आतंकवादी तो नहीं है आप? अपराध के हम लोग खिलाफ हैं। अरे बीजेपी की हत्या हुई है, बीजेपी के नेताओं की। तो होने दीजिए ना, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या करनी? अभी तो हिंदुस्तान की जनता इन लोग को दौड़ा दौड़ा करके तोड़ेगी। जब संभल में मुसलमान मरे तब तो बड़ी मिर्ची लग रही थी, बिलबिला रहे थे। अभी हिंदुस्तान का यही हिंदू, यही बेरोजगार, यही युवा, यही महिलाएं और यही किसान दौड़ा दौड़ा के कूटेंगे। किसको कूटेंगे? भाजपाई नेताओं और संघियों को। अपनी पहचान इनको छुपाना भारी पड़ जाएगा। जवाब तो सी अनुज चौधरी दे रहा है। अनुज चौधरी कहीं चढ़ गए हत्थे ना, तो बहुत लोग शहीद होते हैं। सरकार बना तब से होली खुशहाल। अरे यार, कम से कम ब्रिजभूषण के खिलाफ क्या बोलेंगे? योगी की हैसियत है बोल देंगे। अरे साल में जुम्मा ब्रजेश सिंह के खिलाफ हैसियत है, सुनील सिंह के खिलाफ हैसियत है जौनपुर का एक है अपराधी, उसके खिलाफ है। सजाती भाई इनके अपराधी हो, घटिया हो, चोर हो, देशद्रोही हो, वो तो चलेगा, अवर नहीं होना चाहिए। साल में जुम्मा तो 52 बार आता, होली एक बार ही आती है ना। देखिए, तो जाइए ना आप होली मनाइए। किसी ने मना किया आपको होली मनाने से? तो कह रहे हैं अनुज। हाँ, आप मनाइए, हिजाब पहनिए, आप मनाइए, लेकिन आप त्योहार उस तरह से मनाइए कि आपसे किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे क्या चाहते? बहुत लोग कुंभ में स्नान करने गए थे और सीधे डेथ बॉडी नहीं गए थे, तो हिंदू बन के गए और दफन कर दिया मुसलमान बना के। ऐसा प्रचार चल रहा है देश में। आप तो ऐसा बोल रहे जैसे सीएम अनुज चौधरी सबको हटा दिया जाए। देखिए, जहरीली भाषा बोलने वाला व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर रहने के काबिल नहीं है। योगी जी ने इसी तरीके की भाषा और इसी तरह का व्यवहार उस समय तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम के साथ किया था, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद पार्लियामेंट में विधवा आलाप करते हुए देखा गया। ये आप चाहते हैं जो सी अनुज चौधरी को पद से हटा दिया जाए? भाई हटा देना चाहिए कि भाई तमाम, आप बताइए, विक्रम सिंह मोस्ट सीनियर आईपीएस अफसर, डीजीपी से रिटायर। हाँ, तो उन्होंने जो कहा कि देखिए, हम लोग पंडित भी ले लेते थे, मौलाना भी ले लेते थे, साथ घूमते थे। अरे भाई, रंग न लगाओ, अगर कोई लगा भी देता था तो मल मल के दाढ़ी में लगा देता था। अरे भाई मौलाना साहब, नहीं, रहने दीजिए, बच्चे हैं, खेलें। प्रेम की भाषा, आज इतना नफरत क्यों है, आखिर बता दीजिए। प्रेम की भाषा, देखो ऐसा है कि किसी भी कौम के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ हमारा कौन लगा रहा है? आग कौन लगा रहा है? आग भाजपा लगा रही है।
भाजपा के सांसद को इस तरह की भाषा बोलने का अधिकार है? क्या इलाज है इन लोगों का? इन लोगों का इलाज वही है कि जिसकी कल्पना नहीं की जानी चाहिए। जैसे अरे अब मत पूछिए। हाँ, बता ही दीजिए। अब मेरठ में जो हुआ है उसी तरीके को जनता करने लगेगी, बुखार उतर जाएगा।